नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में एंट्री लेवल पे को समझेंगे। दोस्तों, एंट्री लेवल पे से जुड़े हुए कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। जैसे आप बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, उनके बेस पर एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा और एंट्री लेवल किनको लागू है, सारी बातें मैंने यहां पर लिख रखी है। और अगर एंट्री लेवल पे आपको लागू है तो कैसे उसको हासिल करना है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं साथ ही साथ आपको मेरा खुद का पे स्लिप दिखाऊंगा और मुझे एंट्री लेवल पे का कितना एरियर मिला, कब मिला, सारी बातें आपको प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट्स दिखा करके समझाऊंगा। दोस्तों, आपको कोई भी इस तरीके से डॉक्यूमेंट दिखा करके शायद ना समझाए, लेकिन एक पूर्व सैनिक होने के नाते और साथ ही साथ एक रिटायर्ड क्लर्क होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है दोस्तों कि अगर मुझे कुछ फायदा मिला है, मुझे कुछ ऐसी चीजें एरियर्स मिले हैं जो आपको भी लागू हैं। आप में से कई सारे पेंशनर्स आज भी हैं जिनको पता ही नहीं है, लागू भी है और आज तक नहीं मिला है, तो कैसे उसको लेना है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं, मुझे मिला एरियर 1,41,414 एंट्री लेवल पे का। जी हां, मैं खुद एग्जाम्पल हूं। मुझे एंट्री लेवल पे का 2006 से लेकर के एरियर मिल चुका है 1,41,000 रुपए। मैं आपको खुद का मेरा पे स्लिप दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, अकाउंट करेक्शन के नाम पर एंट्री लेवल पे का मुझे मेरे पे स्लिप में 1,41,414 रुपए एरियर 2021 में मिल चुका है। चलिए मेरा पे स्लिप सबसे पहले आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो पे स्लिप आप देख पा रहे हैं, ये मेरा खुद का पे स्लिप है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। अब ये मेरा खुद का पे स्लिप है और ये अगस्त 2021 का पे स्लिप है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। अगस्त 2021 महीने का ये पे स्लिप है। अब इसी पे स्लिप में मुझे मेरा एंट्री लेवल पे का एरियर मिला था। मेरे बाकी डिटेल्स आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से मुझे, ये देखिए, अब यहां पर मेरा एरियर जो है एंट्री लेवल पे का पूरा लिखा हुआ है। अब ये वाला जो एंट्री आप देख रहे हैं, अकाउंट करेक्शन 1 जनवरी 2006 से लेकर के, ये पूरा एंट्री यहां से लेकर के यहां तक पूरा ये एंट्री लेवल पे वाला एरियर का एंट्री है दोस्तों। और इसका कुल एरियर आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये एरियर 1,41,414 रुपए का एरियर मुझे मिला था अगस्त 2021 के महीने में, क्योंकि उस समय में मैं सर्विस में था, मैं रिटायर्ड नहीं हुआ था उस समय में। और एंट्री लेवल पे के रिवाइज होने के साथ ही साथ बाकी जो मेरे ट्रांसफर ग्रांट वगैरह थे, उनको भी जो है रिवाइज कर दिया गया था उसी रेट के हिसाब से। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से मैं सर्विस में था, तो मुझे एंट्री लेवल पे का मेरा खुद का एरियर मिल चुका है। तो आप सबने अभी मेरा पे स्लिप देखा। चलिए अगला पॉइंट आपको समझाता हूं। पहले देखें एएफटी का आदेश। एंट्री लेवल ना देने पर कोर्ट ने सरकार पर ठोका था 1 लाख का जुर्माना। जी हां, माननीय एएफटी द्वारा भी एंट्री लेवल पे पर जो है फैसला दिया जा चुका है। आपको माननीय एएफटी का फैसला दिखाऊंगा, जिसमें माननीय एएफटी ने ना सिर्फ एंट्री लेवल पे का फायदा पेंशनर को दिया, बल्कि उनको जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका सरकार के ऊपर कि पेंशनर को उस जुर्माने को भुगतान किया जाए। क्योंकि एंट्री लेवल पे ना दे करके पेंशनर को कहीं ना कहीं, जो एम्प्लॉई हैं, उनको कहीं ना कहीं आपने मेंटली हरास किया है, तो उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया जाए, ऐसा माननीय कोर्ट का आदेश था। चलिए माननीय एएफटी का उस आदेश को देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो कोर्ट केस का आप जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का है। ये 21 अक्टूबर 2016 का था और ये पेंशनर जो हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये केस किया था और ये केस था भारत सरकार के खिलाफ, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसमें और भी कई सारे पक्षकार हैं, जैसे ये आर्मी हेडक्वार्टर को भी पक्षकार बनाया गया था, ईएमई रिकॉर्ड, सीजीडीए, सबको पक्षकार बनाया गया था। अब इस केस में माननीय कोर्ट ने पूरी सुनवाई की। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरी सुनवाई करते हुए ये 4 नंबर पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि 6,250 रुपए उनका पेमेंट फिक्स किया गया था, जबकि उनको मिलना था 6,460 रुपए। तो ये सारी बातों को सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने अहम फैसला दिया था, जिसका मैं जजमेंट का जो पैराग्राफ है वो आपको समझाता हूं। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो ये 11 नंबर पैराग्राफ जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, जिसमें माननीय कोर्ट ने यह कहा है, इन द अबव कॉन्स्पेक्टस वी फील दैट द एंड्स ऑफ जस्टिस शुड बी बेस्ट सर्व्ड इफ एग्जाम्पलरी कॉस्ट व्हिच we quantify at rupees 1 lakh is awarded to the applicant, keeping in view the mental pain and agony and financial loss suffered by the applicant for no fault of him। यानी कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको रिवीजन समय से दिया जाना था,
लेकिन नहीं दिया गया, तो इसके लिए 1 लाख रुपए का जो है पेनाल्टी भी हम लगाते हैं, जो कि पेंशनर को उनको जो मेंटली हरासमेंट हुआ उसके लिए दिया जाना चाहिए। देखिए बाकायदा माननीय कोर्ट ने जो है सरकार के ऊपर पेनाल्टी भी लगाया था। और आगे माननीय कोर्ट ने क्या कहा था, आप जैसे देख पा रहे हैं ये ऑर्डर में, ये आप देख पा रहे हैं कि उनका पूरा का पूरा 6 सीपीसी के हिसाब से रिवीजन किया जाए। 1 जनवरी 2006 से उनको जो है उनका रिवाइज्ड जो है पे स्केल के हिसाब से, एंट्री लेवल पे के हिसाब से उनको पूरा एरियर का भुगतान किया जाए। अभी आपने एंट्री लेवल पे से जुड़ा हुआ माननीय एएफटी का आदेश देखा। चलिए अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जागने वाले पेंशनर्स को मिला 1,15,174 तक का एरियर आरटीआई से जवाब। जी हां, जिनको जानकारी मिली, जो जाग गए, जिन्होंने कार्रवाई की, उनको 1,15,174 रुपए तक का भी एरियर मिल चुका है। जी हां, जब मैं शुरू में एंट्री लेवल पे के ऊपर वीडियोस डालता था उस समय में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते थे, नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे कि ये पता नहीं कौन सा स्कीम के बारे में बता रहा है, पता नहीं हवाई बातें कर रहा है। लेकिन आज मुझे बड़ी तसल्ली होती है, बड़ा सुकून होता है कि कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने उन वीडियोस को देखने के बाद कार्रवाई की और उनको एरियर तक भी मिल चुका है। मैं आपको आज एक आरटीआई का जवाब के तौर पर आपको दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको पता चलेगा कि पेंशनर को कार्रवाई करने के बाद 1,51,000 रुपए तक का एरियर मिल चुका है। चलिए उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप पीसीडीए का स्पीकिंग ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, जिसमें ये पेंशनर ने जब आरटीआई का अपील किया था, फर्स्ट अपील डाला था, उसके बाद ये ऑर्डर उनको जारी किया गया, ये जानकारी उनको दी गई। आप देख पा रहे हैं ये आगे तक का लेटर है। अब इस लेटर में जो पैराग्राफ नंबर 4 है, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे आप देख रहे हैं, जिसमें ये पेंशनर को ये जानकारी दी गई है। देखिए, टेंडर मेमो हैज बीन जनरेटेड फॉर ₹1,15,174 which includes arrear of pay and fuel allowances in the same month, and same amount has been credited to the individual saving account number so and so in the month of September 2023। यानी कि ये एंट्री लेवल पे का एरियर है दोस्तों। एंट्री लेवल पे का एरियर जिन पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में, उस सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस के बाद उनको एंट्री लेवल पे का एरियर जो है 1,15,174 रुपए उनके खाते में सितंबर 2023 में डाल दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि किस तरीके से पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस डाला, उनको एंट्री लेवल पे लागू था, वो रिटायर हो जाने की वजह से उनको मिला नहीं था, तो उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला तो उनको कुछ समय लगा जरूर, लेकिन उनको एंट्री लेवल पे का एरियर जरूर मिल गया है। हालांकि उनको पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिली, लेकिन एरियर मिल चुका है 1,15,000 रुपए का, जो आपने अभी देखा। चलिए अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखें, आर्मी हेडक्वार्टर, सीजीडीए, रक्षा मंत्रालय के लेटर्स। जी हां, इस एंट्री लेवल पे से जुड़े हुए कई सारे लेटर्स हैं। अब मैं आपको एंट्री लेवल पे से जुड़े हुए सीजीडीए के, आर्मी हेडक्वार्टर के, रक्षा मंत्रालय के लेटर्स दिखाता हूं। अब जैसे ये लेटर आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, MP8 का लेटर, जो कि एंट्री लेवल पे से ही जुड़ा हुआ है। आगे आपको सीजीडीए का लेटर देखने को मिलेगा दोस्तों। सीजीडीए का भी इस विषय के ऊपर लेटर जारी हो चुका था। रक्षा मंत्रालय ने भी इस लेटर के ऊपर, इस विषय के ऊपर जो है क्लैरिफिकेशन देकर अपना लेटर जारी कर दिया था, जैसे आपने अभी देखा दोस्तों। आपने अभी आर्मी हेडक्वार्टर का, सीजीडीए का और रक्षा मंत्रालय का भी लेटर देखा दोस्तों, क्योंकि एंट्री लेवल पे को जो है 2021 में लागू कर दिया गया था। 2021 में जो सर्विस में थे उनको एंट्री लेवल पे का फायदा दे दिया गया था, लेकिन जो सर्विस में थे उनको तो मिल गया, लेकिन जो उससे पहले रिटायर हो चुके थे उनको नहीं मिला था। तो वही वो लोग, वही वो पेंशनर्स बचे हुए हैं, जिनको आज भी कई सारे ऐसे बचे हुए हैं जिनको एंट्री लेवल पे का फायदा मिल सकता है। चलिए आगे मैं बताऊंगा किनको लागू है, समझें। जी हां, आपको मैं बताता हूं दोस्तों किनको लागू है। सिपाही, जो सिपाही में भर्ती हुए थे 2006 से पहले और 1 जनवरी 2006 के डेट में सिपाही रैंक में थे, और उनका 6 सीपीसी में जब पेमेंट का फिक्सेशन हुआ तो उनका फिक्सेशन 6,460 से कम में हुआ, क्योंकि जो 2006 के बाद में जो भर्ती होती थी वो भर्ती का मिनिमम पे था 6,460, इसीलिए इसको एंट्री लेवल पे कहा जाता था। यानी कि एंट्री लेवल पे से भी कम में जिनका पेमेंट का फिक्सेशन हुआ उनको ये फायदा मिलना है। हजारों की, लाखों की संख्या में थे दोस्तों, जो उस समय में, मैं सर्विस में था 2021 में, तो मुझे मिल चुका है। लेकिन 2021 जो लगभग मई जून से पहले जो रिटायर हो चुके उनको नहीं मिला है। तो किनको लागू है? वो सिपाही जो 1 जनवरी 2006 के पहले के भर्ती है, 1 जनवरी 2006 के डेट में सिपाही थे और उनका फिक्सेशन 6,460 से कम में हुआ है 6 सीपीसी में। और हवलदार, वो हवलदार जो हवलदार रैंक के भर्ती थे, यहां मैं प्रमोट होकर के हवलदार बनने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, वो हवलदार जो हवलदार रैंक में भर्ती थे
1 जनवरी 2006 के डेट में भी हवलदार थे और उनका फिक्सेशन 8,560 से कम में हुआ था, क्योंकि एंट्री लेवल पे हवलदार में भी भर्तियां होती हैं, इसलिए उन हवलदारों को फायदा मिलेगा। अब नायब सूबेदार जो सीधे नायब सूबेदार में भर्ती थे 2006 से पहले, 1 जनवरी 2006 के डेट में भी नायब सूबेदार थे और उनका 6 सीपीसी में फिक्सेशन 9,300 से कम में हुआ था, उनको ये फायदा लागू है। और जो 2021 जुलाई अगस्त तक सर्विस में थे उनको मिल चुका है, लेकिन उससे पहले जो रिटायर हुए थे उनको नहीं मिला है। और उनमें से भी कई सारों को अभी तक मिल चुका है, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने भी इसके ऊपर काम किया, रिवाइज किया, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कई सारे आज के डेट में भी छूटे हुए हैं। तो आप भी अगर उन कैटेगरी में हैं तो आपको भी चेक करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको चेक करना है आपका 6 सीपीसी में रिवीजन कितने में हुआ है, उस चीज को चेक करना पड़ेगा। और दोस्तों पेंशन में भी गजब की बढ़ोतरी। जी हाँ, अगर एंट्री लेवल पे का फायदा मिलता है तो 6-7 सीपीसी जो लागू हुआ वहां आते आते वो डिफरेंस जो है पेंशन का पेमेंट का वो 1 इंक्रीमेंट तक का हो जाता है और पेंशन में भी उसका फायदा मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने 6 सीपीसी का चेक कैसे करना है। सबसे पहले तो जब छठा पे कमीशन लागू हुआ था सबको एक कैलकुलेशन शीट जारी किया गया था जो सर्विस में थे उस समय में। तो उस कैलकुलेशन शीट में आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2006 के डेट में आपका पेमेंट कितने में फिक्स किया गया वो पता चलेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास वो कैलकुलेशन शीट नहीं है तो आप अपना पीएओआर को आरटीआई लगाइए और पूछिए 1 जनवरी 2006 के डेट में मेरा पेमेंट कितने में फिक्स किया गया था। जैसे आपको पता चलेगा आप सिपाही थे इससे कम में फिक्सेशन हुआ था, आप हवलदार के भर्ती थे हवलदार थे इससे कम में हुआ था, आप नायब सूबेदार के भर्ती थे नायब सूबेदार थे और इससे कम में हुआ था, तो आपको तुरंत ही जो है अगर एरियर उसका नहीं मिला है तो ग्रीवेंस डाल देना चाहिए सीपी ग्राम्स में। अब दोस्तों फायदा लेने के लिए लिखें ये लेटर। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपने लिखना क्या है और किसको भेजना है। आपने भेजना आपके रिकॉर्ड ऑफिस को और लिखना क्या है चलिए मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों जैसे आपको पता चलता है कि आप एलिजिबल थे लेकिन आपको अभी तक एंट्री लेवल का पे का फायदा नहीं मिला, तो आपने ये वाला लेटर चाहे लेटर बना के भेजिए चाहे यही चीजें लिख करके सीपी ग्राम्स में डालिए। दोस्तों बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है। आई नंबर आपका यहाँ पर सर्विस नंबर आएगा, रैंक आपका जो भी रैंक है वो आएगा, जो रिटायरमेंट के टाइम का रैंक है वो लिखिएगा, आपका नाम आगे फिर ब्रैकेट में रिटायर्ड लिखिएगा, वाज एनरोल्ड इन आर्मी आपका एनरोलमेंट का डेट यहाँ लिखिएगा एंड एसओएसयूएफ यानी कि आपका रिटायरमेंट का डेट यहाँ पर लिखिएगा, आपका एसओएस का डेट, माय लेटेस्ट पीपीओ नंबर आपका जो अभी करंट पीपीओ नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। आई वाज सिपाही, सिपाही है तो सिपाही, या तो अगर हवलदार डायरेक्ट एंट्री हवलदार का केस है तो यहाँ पर हवलदार लिख सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार थे तो नायब सूबेदार लिख सकते हैं। यहाँ में सिपाही के हिसाब से ये बनाया है, तो आई वाज अ सिपाही एज ऑन 1 जनवरी 2006 ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ 6 सीपीसी एंड माय बेसिक पे वाज फिक्स्ड एज रुपीज इतना। अब आपका बेसिक पे जो गलत बेसिक पे जो फिक्स किया गया था जो अमाउंट था वो यहाँ पर लिखना है आपने, चाहे आप हवलदार थे चाहे आप सिपाही थे, जो भी आपका अमाउंट गलत फिक्स किया गया था वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद वेयर इज द करेक्ट बेसिक पे टू बी फिक्स्ड वाज इतना, सिपाही के हिसाब से 6,460 रुपए, अगर हवलदार का हो तो 8,560 और अगर नायब सूबेदार का हो तो 9,300 रुपए एज पर एंट्री लेवल पे। You are requested to do needful action for revision of my basic pay and further basic pension and incorporate the same in corrigendum PPO as soon as possible। बस इतना ही लिख के आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दीजिए, चाहे इसी का आप लेटर बना करके भेज दीजिए या आपने आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। तो अभी आप सबने देखा दोस्तों कि आपने लिखना क्या है। अब जो लेटर मैंने आपको समझाया उसी लेटर को लिख के आप चाहे लेटर भेजिए, आप चाहे सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए, और मेरी माने तो आप सीपी ग्राम्स में ही ग्रीवेंस डालें तो सबसे असरदार रहता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों एंट्री लेवल पे से जुड़ी हुई इसी जानकारी को देने आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।